उम्मीदवार की मालेगांव आमद हुई ताई, उसके बारे में हमारे को कोई मालूमात नहीं है। हम हमारे सब पोलिंग बूथ के ऊपर सब जिम्मेदारी से सब लोग घूम रहे हैं, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे जो वार्डों के अंदर जो लोग हैं सब लगे हैं, हम लोग ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लिए ताई आए या नहीं आए, हमको हमारी जो है जिम्मेदारी वो हमको निभाना है। बहुत भारी बात बोली, बहुत अच्छा। बस ताई चुन के आना चाहिए। एक दो जगह से की ये भी शिकायत है कि पंजे को ओढ़ दिए और कमल का फूल गिरा। करना चाहेंगे आप, लोग निकल नहीं पा रहे घरों से। वोटिंग परसेंटेज तो जो हिसाब से अभी तक ठीक है, लेकिन और बढ़ना चाहिए। लोगों से ये अपील है कि हमारे से सारे हक छीन लिए, यही एक हक हमारा बचा है जिसको हम बेदारी से दे दिए। और मैं समझता हूँ ये पहला इलेक्शन ऐसा दिख रहा है कि शहर के अंदर काफ़ी बेदारी नज़र आ रही है। बेदारी के बावजूद परसेंटेज नहीं हो पा रहा ना, वर्कर्स ना BLOs, कई लोग तो ऐसे है कि मतलब उनके डॉक्यूमेंट बराबर नहीं है, वापस कर दिया जा रहा है ना। नहीं, वर्कर BLOs के अंदर ये चीज़ हो सकती है, लेकिन आम लोगों के अंदर ये बात नहीं है। पब्लिक में बेदारी है, पब्लिक खुद से आगे बढ़कर वोट दे रही है। क्या लगता है सेकुलर उम्मीदवार की जीत हो पाएंगे? बिल्कुल होएंगी, जो माहौल दिख रहा बिल्कुल सेकुलर उम्मीदवार का होना है, जीती होंगी इंशाल्लाह। लोगों की तरफ से क्या कोशिश चालू थी? हम लोगों की तरफ से सब तरफ से कोशिश चालू है, सर्वपक्षीय एक ही पक्ष को दो। 20 मई 2024 बरोज पीर धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन के लिए वोटिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वोट दे दिया है और मैं अहलियान शहर से ये अपील करता हूँ कि वोट देना हमारा शरई हक़ है, वोट देना हमारा जमहूरी हक़ है, वोट देना मुल्क के मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करेगा। इसलिए मैं अपनी तरफ से ये अपील और गुजारिश करता हूँ कि मालेगांव के हर शहरी को, हर नागरिक को वोट देना है, इसमें किसी तरह की कोई कोताही ना हो। दूसरी बात जो मुझे कहनी है कि मालेगांव में 300 से ज़ायद पोलिंग बूथ हैं, जिस पोलिंग बूथ के ऊपर जो है 80% से ज़्यादा वोटिंग होगी उसे इंशाअल्लाह मखसूस इनाम दिया जाए। क्या मुस्तकीम भाई, क्या हालचाल रहा आज पोलिंग? कई जगह मराकज़ पे गए होंगे। मालेगांव शहर में फ़िलहाल पार्लियामेंट के इलेक्शन पिछले जितने हुए उस हिसाब से सबसे बेहतर वोटिंग नज़र आ रही है। मगर जो टारगेट है, एक जनरल टारगेट था कि 70-75% वोटिंग होना चाहिए, वो टारगेट की तरफ फ़िलहाल तो जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अगर अभी 3 बजे के बाद लोग अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए अपने समाजवादी के नज़रियात को सामने रखकर अगर बड़ी तादाद में वोटर बाहर आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा टारगेट पूरा हो सकता है। मगर फ़िलहाल 1 बजे की जो सरकारी रिपोर्ट है उस हिसाब से यानी धुलिया हल्के के मालेगांव सेंट्रल में 33% वोटिंग हुई है और 61-62% वोटिंग होने की गुंजाइश लग रही है। मगर अगर 3 बजे लोग बड़ी तादाद में बाहर आए तो वोटिंग का परसेंटेज हमारे टारगेट को पूरा कर लेगा। एक ज़माने से 60 साल से तुम लोगों ने पंजे का कभी नाम नहीं लिया, पहली मरतबा तुम पंजा बोले, लगता आ जाएगा, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। नहीं, मुल्क के हमारा नज़रिया पहले भी जो है समाजवादी नज़रिया था, आज भी है। मुल्क के हालात को देखते हुए हमारी चाहत पंजा नहीं है, मजबूरी है। आखिरी अपील तो कर दो, लोग आ जाए, निकल जाए घरों से। अपील जो है कांग्रेस के सदर मेरे साथ है, वो करे तो ज़्यादा बेहतर है। क्या बात। जैसे हमारे साथी मुस्तकीम डिग्निटी ने कहा, ऑल ओवर तो अभी फ़िलहाल ऐसा है कि 45 और 50 के तक अभी पहुंचने की सब जहां गए, बस ऐसी हालत है कि कई 45, कई 40, कई 50, कई कबड्डी के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा समझ के चलो ऑल ओवर 40 और 45 के बीच में अभी परसेंटेज शुरू है। अब यहाँ से हमारे पास 5 घंटा है और 5 घंटे के अंदर कितनी वोट निकल सकती है उसके ऊपर पूरा दारोमदार है। हम लोगों का जो टारगेट था कि 70 क्रॉस कर लेंगे, हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हम 70 क्रॉस करते हुए कहीं दिख रहे। बहरहाल 60 क्रॉस कर लेंगे, ऐसा उम्मीद हमको लग रही है। एक बड़ी तादाद में वोट भी जो है कटी है, लोगों की, लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ये तो देखो, यहाँ के लीडरान को अभी किसी के ऊपर टिप्पणी करने का टाइम नहीं है। बहरहाल ये गलती इनकी है कि जो आपस की लड़ाई के अंदर इन्होंने लोगों की ओरिजिनल वोट भी कटवा दिया और लोगों के अंदर एक छचन शुरू किया था कि भाई इतनी वोट डुप्लीकेट थी, इतनी वोट डुप्लीकेट थी। ओरिजिनल के अंदर लोगों की 30-35 हज़ार वोट नहीं है लोगों के अंदर, शहर के अंदर। ये तो ये इनकी आपसी दुश्मनी के अंदर लोगों को नुकसान हुआ, इसकी वजह यही है ना। इनकी आपस की दुश्मनी में बैठ के लोग ने नाम कटाया कि अब्दुल मालिक नाम का एक आदमी ऐसा है कि गांव में का मुस्तकीम डिग्निटी नाम का एक आदमी है, एजाज बेग नाम का एक आदमी है। इन्होंने ये डबल देखे और लोगों का नाम कटवा दिए। कहीं जगह के ऊपर के पूरे मालेगांव के अंदर लोग स्लिप के लिए दौड़ रहे, नहीं मिल रही स्लिप, वो डिलीट लिख कर आ रही है, कोई बात नहीं है। ये जो हुआ ये इलेक्शन से हट के ये गलत हुआ लोगों के साथ में।
उम्मीदवार की मालेगांव आमद हुई ताई? उसके बारे में हमारे को कोई मालूमात नहीं है। हम हमारे सब पोलिंग बूथ के ऊपर सब जिम्मेदारी से सब लोग घूम रहे हैं, हमारे वर्कर काम कर रहे हैं, हमारे जहाँ वार्डों के अंदर जो लोग हैं सब लगे हैं, हम लोग ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं। इसके लिए ताई आए या नहीं आए, हमको हमारी जो है जिम्मेदारी वो हमको निभाना है। बहुत भारी बात बोली, बहुत अच्छा। बस ताई चुन के आना चाहिए। कि अभी बड़ी तादाद में दोपहर में खाना खाने के बाद आज आराम करने का दिन नहीं है, आराम ना करते हुए फ़ौरन पोलिंग बूथ के ऊपर जाए। और जहाँ अभी जैसे सुबह कुछ लोगों ने 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टाइम निकाल कर वोट दिया है, ऐसी ही दोपहर की शिफ्ट में भी लोग वहाँ बहने जाए। और जितने लोग कंपाउंड में चले जाएंगे उन लोगों की वोट हो जाएंगी। मालेगांव स्कूल के अंदर एक पोलिंग बंद हो गई थी पेटी, उसके अंदर वो फॉल्ट हो गया था, उसको अभी हम लोगों ने क्लियर कराए और उनको बोल दिया कि भाई ये टाइम नोट करके रखो, जितनी टाइम ये लोगों ने बंद है उतनी टाइम बढ़ा कर दिया जाए। ऐसा हमने प्रधान साहब को फ़ोन करके बोला। और मालेगांव के अंदर 1-2 जगह की ये भी शिकायत है कि पंजे को वोट दिए और कमल का फूल गिरा। ऐसे तहजीब हाई स्कूल के अंदर एक पेटी के अंदर उसके ऊपर से बहुत तक बकबक हुई। हमने उनको मना किया कि भाई तुम लोग कोई पोलिंग रोकने की कोशिश मत करो। और हमने एक आदमी को स्पेशल वो पेटी के ऊपर खड़े किया कि ये जो स्लिप गिर रही है ये उसको देखते रहो तुम बस। आज हमारे शहर में और धुलिया लोकसभा पार्लियामेंट का इलेक्शन की वोटिंग जारी है। मैं मालेगांव शहर के आवाम से और धुलिया लोकसभा हल्के की आवाम से अपील करता हूं कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। आप लोग अपनी अपनी स्लिप लेकर पोलिंग बूथ पर जाकर, जहां पर भी आपकी स्कूल होगी, जहां आपका बूथ होगा, वहां जाकर आप वोट करिए। मैं शहर की आवाम से अपील करता हूं और मालेगांव शहर के तमाम ही सियासी पार्टियों के वर्करों से, शहर की आवाम से, शहर के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूं खुसूसी तौर पर कि बीजेपी की ये साजिश हो सकती है कि मालेगांव शहर में सेंट्रल असेंबली हल्के में बीजेपी के वर्कर, बीजेपी के लीडरान, शिवसेना के लीडरान आकर स्कूलों के बाहर वोट रोकने का काम, वड़क पत्र पूछने का काम, डिपार्टमेंट में दबाव बनाने का काम, इन्हें हालात खराब हो और वोट परसेंट रोकने का काम कर सकते हैं। तो मैं शहर की आवाम से, तमाम ही सियासी पार्टी के जिम्मेदारान से, वर्करों से, शहर की आवाम से अपील करता हूं कि कोई भी पार्टी का आदमी आइए, उसको भी आज़ादी है। जो उम्मीदवार होगा वो बूथ तक जा सकता है, स्कूल तक आ सकता है, शहर में घूम सकता है। तो उसको उसका काम करने दीजिए इत्मीनान से, पुरअमन तरीके से। हम हमारा काम, जो हमारा मकसद है वोट पहुंचाना, वोट डालना, ये करिए। उलझने का काम बिल्कुल करिए नहीं करना चाहिए। उन लोगों को आए तो और उनको इस्तेकबाल करिए अच्छे से, लेकिन उनसे उलझना नहीं है, बहस नहीं करना है, तकरार नहीं करना है। नुकसान हमारा होगा, नुकसान उनका नहीं होगा। वो नुकसान करने के लिए आएंगे, हमको अपना नुकसान नहीं करना है। मेरी अपील है शहर की आवाम से। और मैं शहर की आवाम से एक और अपील करना चाहता हूँ, 5 साल परेशान होने से बेहतर है, 5 साल परेशानी उठाने से बेहतर है, 5 साल काले कानून का सामना करने से बेहतर है कि अपना आधे घंटे का वक्त निकालकर पोलिंग बूथ पर जाकर बीजेपी को शिकस्त हो, वोट दे और पंजा निशान पर वोट देकर कामयाब करें।